नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। झांसी विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर मधुमेह से बचाव के लिए एक नुक्कड़ सभा एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली प्रधानाचार्य कार्यालय महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर गेट नंबर 3 से निकलकर गेट से प्रवेश करके पुनः प्रधानाचार्य कार्यालय पर समाप्त हुई। प्रारंभ में पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया। सर्वप्रथम IMA अध्यक्ष डॉक्टर RR सिंह ने अपने स्वागत भाषण मुख्य अतिथि डॉक्टर आदर्श सिंह IAS माननीय मंडलायुक्त झांसी मंडल झांसी ने भी संबोधित किया। रैली को डॉक्टर आदर्श सिंह मंडलायुक्त एवं राजेश S वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव डॉक्टर नवल खुराना ने किया एवं आभार मीडिया प्रभारी प्रदीप श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। वैसे मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो जब भी मैं मेडिकल कॉलेज आता हूँ तो मुझे अपने दिन याद आते हैं और एक अंदर से एक आभास होता है कि पता नहीं कब कौन सा प्रोफेसर कहाँ पे मिल जाए और वहाँ पे डांट पड़ जाए। यहाँ पे कितने हैं हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इस समय? हाथ खड़ा करेंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स के ब्रह्मांड में और कहीं नहीं होती जितनी मेडिकल कॉलेज में होती है। इसके सामने IAS का एग्ज़ाम की पढ़ाई जो है वो बहुत कम होती है। तो आप लोग की मैं दाद देता हूँ। आप लोग तारीफ़े काबिल है जो आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि मैंने तो केवल MBBS किया था, लेकिन आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। तो ये बहुत क्रेडिटेबल और एडमिरेबल चीज़ है और आप लोग के पास आप सभी के पास भविष्य में एक ऐसी शक्ति आने वाली है, भविष्य में एक ऐसा आप लोग के पास एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये एकमात्र प्रोफेशन है पूरी दुनिया में जिसमें कि आप लोगों की जान बचा सकते हैं। और तभी इसी वजह से शायद ये दर्जा जो है सोसाइटी आपको देती है। ऊपर वाले के बाद अगला दर्जा डॉक्टरों को ही देती है। कोविड के काल जो पूरा हुआ था 2 साल का, उसमें भी ये जो दर्जा था डॉक्टर्स का, जो एक सम्मान था, जो एक इज्जत था, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया में वो एक तरह से वो रिटरेट हुआ था। और आप लोगों के ही कारण जो है शायद काफ़ी हद तक हम सब इस बीमारी को पे काबू पाने सफल हुए थे। तो एक बार फिर से आप सबको ढेर सारी बधाई। तो सामने IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर अलका सेठी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इस बताएंगी कि प्रेगनेंसी में बच्चों को डायबिटीज़ से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, डायबिटीज़ लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम्स होती है। डॉक्टर अलका सेठी। मैं डॉक्टर अलका सेठी IMA प्रेसिडेंट और फॉक्सी की सेक्रेटरी हूँ। मैं जो हमारी महिलाओं की स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ की जो संस्था है, फॉक्सी बोला जाता है, उसकी मैं सचिव हूँ। और हमने अक्सर देखा है कि गर्भावस्था में जो है ठीक से इलाज ना होने की वजह से बच्चे में भी जो नवजात शिशु होता है उसमें डायबिटीज़ की संख्या देखी गई है। तो जब प्रेगनेंसी होती है हम लोग एंटीनेटल एग्जामिनेशन सबसे पहले जब जच्चा हमारे पास आती है हम उसका ब्लड ग्रुप कराते हैं, उसका शुगर वगैरह ज़रूर कराते हैं, HbA1c भी कराते हैं कि वो उसको कोई पोटेंशियल डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर ज़रा से भी अंदेशा होता है तो उसको पहले ही से हम लोग समझा देते हैं खान पान के बारे में, और जो रख रखाव है, जो भी परहेज़ करना है, वो सब हम लोग पहले ही प्रथम माह में ही बता देते हैं, जिससे कि दूसरे तीसरे महीने में उसको परेशानी ना हो। और ये देखा गया है कि जो इंसुलिन पे हैं, जो ऑलरेडी गर्भवती महिलाएं जिनको डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, जो उनमें इंसुलिन की डोज जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि जब बच्चा फीटल इंसुलिन लिबरेट करने लगता है तो अगर उस समय वो ज़्यादा मीठा खाए तो उसकी इंसुलिन उसको ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा प्रेगनेंसी 9 महीने डायबिटिक प्रेगनेंसी को हम लोगों को बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। डिलीवरी के बाद शुगर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जब प्रसव हो जाता है शुगर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो पोस्ट नेटल पीरियड में उसकी इंसुलिन की डोज अपने आप ही कम कर देनी पड़ती है, जिससे कि उसके खान पान के हिसाब से, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो खाना पीना नहीं मिलता, तो इंसुलिन की डोज़ या एंटी डायबिटिक मेडिसिन की डोज़ हम लोग उस तरह से मॉनिटर करते हैं। तो आप सबसे ये आग्रह है कि
जो भी डायबिटिक प्रेगनेंसीज हैं वो डॉक्टर को अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं और अपना प्रॉपर इलाज करें, जिससे डायबिटीज़ की संख्या नवजात शिशुओं में कम से कम हो जाए। धन्यवाद। मैं सेक्रेटरी जो कि सर्जन है वो आपको कुछ सर्जिकल एस्पेक्ट के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताएंगे। हमारे सामने DDU दिल्ली, कौन सा DDU हॉस्पिटल दिल्ली के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर HOD प्लस वहाँ के डायरेक्टर महेश अग्रवाल साहब हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आँखों के बारे में डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताएं। हाँ, थैंक यू डॉक्टर राजकुमार। झांसी जो डायबिटीज़ है वो लंबे समय तक रहने से सारी बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, उसमें एक आँखें भी हैं, तो उस डैमेज की वजह से ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो हम लोगों का पर्पज़ है, हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम डायबिटीज़ के मरीजों को टाइम पर आँखों की जांच करते रहें, जिससे कि अगर डायबिटीज़ की वजह से आँखों में चेंज आ रहे हैं तो उसको समय पर इलाज किया जा सके। तो डायबिटीज़ की वजह से जो आँखों में चेंज आते हैं, शुरू में वो नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी करके होते हैं। आज की डेट में डायबिटीज़ की वजह से जो आँखों में चेंजेज आते हैं उसका अब इलाज संभव है। जो सूजन आती है रेटिना में, उसके लिए एंटी-VEGF इंजेक्शंस हैं। जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, नियोवास्कुलराइजेशन रोकने के लिए लेजर है और विट्रेक्टमी सर्जरी है। तो इसलिए अगर आप जागरूकता रहेगी पब्लिक में और वो समय पर आकर अपनी आँखों की जांच करवाएंगे तो संभव है ब्लाइंडनेस को लंबे समय तक होने से रोका जा सकता है। मैंने झांसी में रति आई सेंटर करके झांसी और बुंदेलखंड के लोगों को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की है। तो जो भी अपनी आँखों की जांच करवाना चाहते हैं, ख़ासतौर से डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, तो आप अब ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। डायबिटीज डे है, क्या कारण है कि हर जगह छोटे हो बच्चे या कोई भी हो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लाइफस्टाइल बड़ी चेंज हो गई है। लोग आराम तलब हो गए हैं, लोग पैदल चलना बंद कर दिया है, लोगों ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है। सारी एक्सरसाइज व्हाट्सअप ज्ञान होता है और सारा सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज होती रहती हैं, जो ठीक नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज झांसी में के अंदर IMA और नर्सिंग एसोसिएशन प्लस मेडिकल कॉलेज तीनों ने मिलके हम लोगों ने प्लान किया है कि ये एक यूनाइटेड एफर्ट हो। जितनी हेल्थ एजेंसी हैं, चाहे गवर्नमेंट की हों चाहे प्राइवेट की हों, एक यूनाइटेड एफर्ट करेंगी किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए। जैसे हम लोगों ने यूनाइटेड एफर्ट करके हम लोग कोविड पर लड़ाई जीती थी झांसी में, उसी तरह से डायबिटीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्लस जितनी भी हेल्थ एजेंसी हैं, लाइक IMA है, नर्सिंग एसोसिएशन है और हेल्थ सर्विस UP हेल्थ सर्विसेज हैं, तो मिलके डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग हैं। डायबिटीज़ में बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ आ गई, लेकिन सवाल है कि डायबिटीज़ होने ही ना दें। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हम एक्सरसाइज करें, अपना वेट को नियंत्रण करें, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करें, स्मोकिंग बंद कर दें, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सब ये चीज़ कर लेंगे तो डायबिटीज़ होगी ही नहीं। जब डायबिटीज़ होगी ही नहीं तो फिर हार्ट अटैक भी कम हो जाएंगे, किडनी फेल कम हो जाएगा, अंधापन कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इसमें IMA ने और मेडिकल कॉलेज ने एक इनिशिएटिव लिया है। नई IMA की टीम आई है डॉक्टर RR सिंह की नेतृत्व में, नवल खुराना जी के नेतृत्व में। इसके पहले जो टीम थी मैडम सेठी के नेतृत्व में, उनके आने की वजह से तो IMA की फिजा ही बदल गई थी। जिस तरह से उन्होंने काम किया 1 साल, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप दोबारा वो कंटेस्ट करिए, लेकिन मैडम ने पूरे 1 साल गर्मापूर्वक काम करके अब दूसरे गर्मा में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर RR सिंह आ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि IMA प्लस मेडिकल कॉलेज प्लस हेल्थ सर्विसेज जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं वो मिलके सारी बीमारियों को नर्सिंग एसोसिएशन के साथ मिलके सारी बीमारियों को हम करेंगे। और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि गरीब आदमी को बिल्कुल सस्ते दरों पर इलाज मिलना चाहिए। उसके लिए पूरी हेल्थ जो एजेंसीज हैं सब उसके लिए कटिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है योगी जी का, उसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो इनको केयर हमें देनी है वो पूरी तरह संतुष्ट रहें। थैंक यू वेरी मच। झांसी से खबर समय जगत के लिए दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट।